अरे देव साहब, नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये बच्चों के लिए। इतने सारे खिलौने, बच्चे ये देखकर तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उन्हें देती हूँ और कहती हूँ तुम्हारे देव अंकल और विधि दीदी लेकर आए हैं। Congratulations। हम दोनों ने पहला स्टेज पार कर लिया। अब दूसरा स्टेज पार करना है, जिसमें हम दोनों ने अपने आप पर भरोसा रखना है, ताकि हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करें। आप जो कह रहे हैं मैं उसका मतलब समझ रही हूँ। बस मिलने उतने काफी, तुम्हें आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम झूमो, गाओ, नाचो, हंसो। मैं चाहता हूं वक्त हमें वहां पे ले जाए जहां पे जिंदगी में हमारी पहली खुशियों की शुरुआत हुई थी। आंखें बंद करो। दीजिए, बालघर में ही है ना? सरप्राइज। ये इतने सारे कलर्स और ये सब, ये कैसे सरप्राइज है? निधि, ये तुम्हारा दिन है, तुम्हारा पल है। तुम्हें पेंट करना है तुम पेंट करो, तुम्हें स्क्रैच करना है तुम्हें स्प्लैश करना है, जो मर्जी करना है करो। इस सफेद जिंदगी में रंग भर दो। You ready? वाओ! अब तुम करो। देव जी, ये क्या किया आपने? तुम भी करो। सेम टू सेम। देव जी, इन बच्चों को देखिए ना, कितने खुश हैं। इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि ये अनाथ है? इनका कोई नहीं है, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। फिर भी कितने खुश है, देखिए ना। और एक हम है, सब है हमारे पास, माँ, पापा, भाई, बहन, आप जैसा प्यारा जीवन साथी। लेकिन फिर भी कितने उदास रहते हैं ना हम। जिंदगी कैसे जी जाती है ना, ये हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए। डिसाइडेड, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। विधि, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम इस खुशी की हकदार हो। फोन
जय जी का फोन है। प्रणाम मिस्टर शाह। अच्छा वो आपने फोन किया, मैं आपको फोन ही करने वाली थी। मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। हाय विधि। मॉर्निंग मैम। विधि, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप तुम ठीक हो। मेरा फोन ऊपर कैबिन में रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। Come in. Come in. जय जी। विधि, विधि तुम यहां पर? अरे बैठो बैठो। क्या क्या लोगी तुम? चाय कॉफी? मैं शशि को कॉल करके तुम्हारे लिए कॉफी मंगा लेता। नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता है विधि, शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूं तुम्हें यहां पर देखकर। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं दोबारा अब उस ऑफिस में काम नहीं करूंगी। समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे आपसे इतने रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm really sorry। इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम मुझसे माफी मांग रही हो? क्या हो गया तुम्हें विधि? ये बताओ कि ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? ऑफिस? जी मेरे माफी मांगने का मतलब ये नहीं था कि मैं ऑफिस वापस ज्वाइन कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने काफी क्लियरली कह दिया था कि मैं दोबारा इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। पर ऐसा क्यों? जय जी, मैंने बहुत अपनी मनमानी कर ली। देव जी ने मुझे कितनी बार समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। और देखिए ना, आज मेरी गलती का नतीजा वो भुगत रहे। कितना कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए, हमेशा सपोर्ट किया, और बदले में मैंने क्या दिया उन्हें? लेकिन अब बस, मुझे समझ आ गया है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। आपने मुझे जॉब दी, उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। लेकिन इस जॉब को पाने के बाद मैंने जो खोया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। बहुत दुख पहुंचा लिया मैंने अपने देव जी को, अपने भगवान को। अब और नहीं होगा मुझसे। विधि, प्रणाम। विधि लिसन। विधि, जय, एक बार दोबारा तुम्हें बता देता हूँ कि जिस दिन विधि को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारा सारा भ्रम टूट जाएगा। पता नहीं विधि कब समझेगी कि जिसे वो भगवान मान रही वो भगवान नहीं, राक्षस है। विधि को देव के पास नहीं, या मेरे पास होना चाहिए। कैसे बचाऊं विधि को?
अभी चित्रा ही कुछ कर सकती है। बस खाते ही रहोगे? काम कब करोगे? कब मिलने जा रहे हो चित्रा से? ये देखो, चित्रा को सुबह से 8 बार फोन कर चुका हूं, एक बार भी फोन नहीं उठाया उसने मेरा। तो अब क्या करूं मैं? सारे निकट्टू मेरे ही पल्ले पड़े हैं। तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। किसी भी हालत में चित्रा तक पहुंचना होगा मुझे। देव जी कहाँ चले गए? फोन भी नहीं उठा रहा है। रूही, क्या ना बच्चे, आपने देव अंकल को देखा? मुझे नहीं पता कहाँ पे है। बच्चों, आप लोगों को पता है देव अंकल कहाँ है? नहीं। देव जी, आप अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर आइए ना। 2 मिनट में आ रहा हूँ। पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे अंदर। अंदर जाने भी नहीं दे रहे, और ये लोग तो कुछ बताने से रहे, तो वेट ही कर लेती हूँ। यहाँ पे आओ, सच्ची सच्ची बताओ, अंदर देव अंकल क्या कर रहे हैं? नहीं बताऊंगी। क्यों? देव जी, ये आप है? हाँ, मैं ही हूँ। नया लुक अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे ना मेरे वो पुराने वाले देव जी ही बहुत पसंद है। मैच्योर, ओल्ड, यंग, इन सबका एक परफेक्ट मिक्सचर। मेरी दीदी को कुछ नहीं पता। देव अंकल, आप डैशिंग लग रहे हो। डैशिंग तो आप पक्का लग रहे हैं देव जी, आप हमेशा लगते हैं। लेकिन तो मेरे पुराने देव जी में ना कुछ तो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती। प्लीज मेरे वो पुराने वाले देव जी को वापस ले आइए प्लीज। टेम्पररी कलर है। मतलब वो मतलब कल परसों भी जा सकता है। मैं डर गई थी, मुझे लगा ये चित्रा, ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। बाय द वे जय, तुम दिन ब दिन कुछ ज्यादा स्वीट नहीं होते जा रहे हो मेरे साथ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इनफैक्ट इसके पीछे की वजह तुम हो और हमारा बॉन्ड। एक बात कहूं तुमसे चित्रा, I mean, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे दिल में जो है तुमसे कह रहा हूं। बहुत फर्क है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में। ये मिस्टर देव, एक तरफ तुम हो जो मुझे एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाती है, और दूसरी तरफ तुम्हारा भाई जो मुझे एक्स्ट्रा इग्नोर करता है। आई एम रियली ग्लैड कि कोई तो है इस शहर में जो मुझे अपना मानता है। ऑल थैंक्स टू यू। यू आर वेलकम जय। तुमने देव भाई को कुछ ज्यादा ही विलन बना दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, वरना वो विधि को काम करने से क्यों रोकते? अरे विधि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। यू डोंट नो, मिसकैरेज के बाद उनकी हालत और भी क्रिटिकल हो गई है। वैसे थोड़ा सा टाइम दो, विधि भाभी और देव भाई मिलकर ना कुछ अच्छा ही डिसीजन लेंगे, देखना तुम। क्या? एमी मौसी, क्या कहा तुमने चित्रा? एमी मौसी, देव और विधि का बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ओह माय गॉड! चित्रा, चित्रा डरो मत, मैं
मैं तुम्हारी एमी मासी हूँ। We're a family ना। क्या अम्बा चित्रा की सास है? प्लीज मुझे बताओ ना, देव कैसा है? और विधि 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 ठीक तो है ना? थैंक गॉड तुम मुझे अचानक से यहाँ मिल गई और ये बातें मेरे कानों पर पड़ी, वरना ये सब मुझे कौन बताता। जय जय चलो यहाँ से। चित्रा चित्रा रुको ना, चित्रा मेरी बात तो सुन लो। विक्रम कब से ट्राई कर रहा है तुमसे बात करने के लिए, तुम मुझसे भी बात नहीं करती। चित्रा मेरी तो बात सुन लो चित्रा, प्लीज चित्रा, ट्राई टू अंडरस्टैंड चित्रा। थैंक यू चित्रा, हमेशा मेरे काम आती हो। इस बार तो सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद तुमने इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया मेरे लिए। मैं जय के जॉब प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या विधि को फिर से सुपर फीस्ट फूड ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, मैं दोबारा कभी भी सुपर फीस्ट फूड प्रोडक्ट्स में काम नहीं करूंगी। इनफैक्ट मैं अभी जय से मिलकर उसे वही बात क्लियर करके आ रही। हाँ तो सही है ना भाभी, आप रायचंद इंडस्ट्रीज की मालकिन है, आप क्यों भला किसी के यहाँ काम करेंगे, है ना प्रिया? ठीक कह रहे हो अभिमन्यु। विधि, इट्स ओके, यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम। क्या करूं? एमी मौसी वाली बात सबको बतानी चाहिए या नहीं? रहने देती हूँ, सब लोग खुश हैं, खामखा बताकर क्यों अपसेट करना सबको। देव, तो इसे अलग अलग क्यों लग रहा है? तूने बाल क्यों काले कर लिए? हाँ? उमा एक्चुअली क्या है कि तो एक नया लुक करता हूँ, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। भाई वैसे आपका ये लुक है ना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मुझे भी अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कहीं कुछ दिनों में भाई से मैं बड़ा लगने लगूं। ये जो आप लोगों का सार्केज्म छलक के आ रहा है बाहर, वो नो, आई लाइक माय सॉल्ट एंड पेपर ताऊ जी। एक मिनट, ये सॉल्ट एंड पेपर का क्या मतलब होता है? मम्मी जी, सॉल्ट एंड पेपर मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट हेयर का मिक्सचर जो होता है ना वो। अरे जैसे हॉलीवुड के सारे हीरोज होते हैं, जैसे भाई का पहला वाला लुक। एक्चुअली सिम्मी और सिम्मी की ताई जी दोनों को सिम्मी के ताऊ जी सॉल्ट एंड पेपर लुक में ही पसंद है। मुझे भी वही पेपर सॉल्ट वाला ही अच्छा लगता है, तो ये नहीं। हाँ मुझे भी सॉल्ट एंड पेपर ही सही है। हाँ मुझे वैसे भैया मुझे पहले वाला लुक अच्छा लगता था, पर ये लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बस तुम सब लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, मेरे बच्चों को सारी मुसीबतों से दूर रखे। प्रणाम। अम्बा जी वो भी विक्रम के साथ यहाँ क्यों आए हैं ये दोनों?